दादाजी का चश्मा रूस के लेखक गेरगोई यूरमीन की लिखी हुई कहानियों का संकलन है। और ये हमें हमारे बड़े बूढ़ों की जो एक स्पेशलिटी होती है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और और उन्हें अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम जो है असली रास्ते पे चलें और कोई गलतियाँ ना करें और उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखें। तो दादाजी का चश्मा कहानियों का जो है, उसमें कैसे आप भी अपने बचपन में जा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज दादाजी के चश्मे में क्या गुल खिला है। दादाजी का चश्मा, 2 बम कानों के पीछे। एक दिन दादा ने मुझसे शिकायत की, "लो बेटा, फिर मुसीबत होगी। मेरे पहियों के बम टूट गए हैं।" दादा ने शिकायत करते हुए कहा। पहले तो मैं हैरान रह गया, "कौन सा बम? कौन से पहिए?" फिर मुझे दादा की एक पहेली याद आ गई और मैं सब कुछ समझ गया। पहेली ये थी, क्या छिपा है इसके पीछे? क्या छिपा है इसके पीछे? 2 बम कानों के पीछे, आँखों पर 2 पहिए, नाक पर मैंने टिकाए। क्या छिपा है इसके पीछे? 2 बम कानों के पीछे, आँखों पर 2 पहिए, नाक पर मैंने टिकाए। समझा समझ आया? मैंने भी तुरंत समझ लिया और चिल्ला पड़ा, चश्मा, चश्मा, चश्मा। बस यही बम कमानियाँ जो कानों पर टिकी रहती हैं, टूट गई थी। इसलिए पहिए, शीशे बार-बार दादा की नाक से गिर जाते थे। ये बम जो कान के पीछे थे, चश्मे के फ्रेम की कमानियाँ जो कानों पर टिकती है, वो टूट गई थी। इसलिए पहिए जैसे शीशे बार-बार दादा की नाक से नीचे गिर जाते थे। अब क्या करें? दादा ने मुझे समझाया, घबराओ नहीं, दुकान ले जाएँगे, वहाँ ठीक कर लेंगे। अभी फिर से वैसे ही काम चलाते हैं जैसे पुराने ज़माने के लोग चलाते थे। दादा ने चश्मे के दोनों शीशों से एक-एक डोरी बाँधी और फिर डोरी की गाँठ बाँध-बाँध कर आराम से अखबार पढ़ने लगे। दादा की दादा की कान पे रिबन जैसी गाँठ बंधी डोरियों को देखते-देखते मैं परेशान हो गया या बोर हो गया। तो मैंने पूछा, क्या पुराने ज़माने में लोग चश्मा ऐसे पहनते थे? बिल्कुल ऐसे तो नहीं, पर इससे मिलते-जुलते ढंग से पहनते थे। नाक पर रहने वाली टेक समेत नाक पर रहने वाले टेक समेत दोनों शीशों को टोपी से बाँधा जाता था और टोपी के साथ ही चश्मा पहना जाता था। या फिर शीशे चमड़े की पट्टी में लगाए जाते थे और इस पट्टी को सिर पर बाँधा जाता था। सबसे पहले एक बादशाह के डॉक्टर को ये तरीका सूझा। बादशाह की नाक से चश्मा बार-बार गिर जाता था, तो बादशाह बहुत नाराज़ होते थे। अब बादशाह बहुत खुश हुआ, अपने दरबारी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने लगा और इतना वो खुश था, जब डॉक्टर मर गया, तो बादशाह ने उसकी कब्र पर सुनहरे अक्षरों से ये शब्द खुदवाए, चश्मे का अन्वेषक, चश्मे का अन्वेषक डॉक्टर यहाँ गहरी नींद में सो रहा है। परमात्मा उसके पाप माफ़ करना। यह कहानी सुनाकर दादा फिर से एक बार पढ़ने लगे, लेकिन वो ज़्यादा देर पढ़ नहीं सके। बादशाही ढंग का चश्मा ज़्यादा देर तक पहन नहीं सके। बार-बार वो खिसकती डोर ठीक करते और गाँठ बाँधते, लेकिन इससे वो तंग आ गए। जब गाँठ 10वीं बार खुली, तो दादा से रहा नहीं गया। चलो भाई जल्दी से दुकान चलें, नहीं तो चश्मा टूट ही जाएगा। और ठीक होने के बाद दादा के कानों के पीछे से फिर से 2 अब ठीक होने के बाद फिर से दादा के कानों के पीछे 2 बम हैं और अब चश्मा नहीं गिरता। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट्स और फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए अगली कहानी तक के लिए जैसे कि रूस में बोलते हैं, "до свидания", पक्का।